गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 16 जनवरी और जानेंगे 16 जनवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से which is very important. So first one is true. पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है? बिखेरना, कुछ भी डस्ट को इधर उधर बिखेरना। ठीक है। सो स्कैटर और स्प्रेड थिंग्स अनटाइडली ओवर ए सरफेस और एरिया, किसी सतह या क्षेत्र में बिखराव या फिर फैलाव। ठीक है। सिनोनिम्स हैं स्कैटर, स्टीपल, स्पैटर, डिस्पर्स। एंटोनिम्स सेंट्रलाइज, कंसंट्रेट, एक्यूमुलेट। ठीक है भाई, ये जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस ट्रू के सिनोनिम्स और जो है एंटोनिम्स। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। Environmentalists were saddened to see people strew litter everywhere in the medians of the highway. So राजमार्गों के बीचों बीच लोगों को इधर उधर कुड़ाते देख पर्यावरण दुखी हुए हैं। ठीक है। सो फर्स्ट वन आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इजी लैंग्वेज में। सो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट है टर्जिड। क्या है टर्जिड? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है? सूझा हुआ, स्वलन मतलब कि सूजा हुआ। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्यूमिड, इन्फ्लेट, बोम्बास्टिक, टुमसेटन। क्या है? टुमसेटन। एंटोनिम्स डिफ्लेटेड, डिक्रीज, डिमिनिश्ड। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है द रिवर रोल्ड डार्कली ब्राउन एंड टर्जिड। नदी गहरे भूरे रंग की ओर टेढ़ी लुढ़क गई। क्या हुई? नदी जो रिवर है रोल्ड डार्कली ब्राउन एंड टर्जिड, नदी गहरे भूरे रंग की और टेढ़ी लुढ़क गई। ठीक है। नेक्स्ट है, और उससे पहले भाई जो चैनल पे नए हैं, ठीक है, जिन्होंने आज ही ज्वाइन करा है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि अदर स्टूडेंट जो है उन सभी को भी क्लास के बारे में पता लग जाए और वो सब भी जो है क्लास में ज्वाइन हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है स्मार्टरिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है? ग्रो। क्या है मीनिंग? ग्रो। अ स्मॉल नंबर या एक छोटी संख्या। देखिए अगर कोई वोकेब मतलब कि रिपीट होती है तो उससे जो है आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है जो हम करवाते हैं इसको बनवाते हैं सो रिवीजन के तौर पर भी बनवा देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी होते हैं जो कि रिपीट होती रहती हैं। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो कपल, फ्यू, हैंडफुल, स्प्रिंकल। एंटोनिम्स हॉर्ड, लीजन, लॉट्स, मल्टीट्यूड। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सो देखिए एग्जाम्पल है ही स्पोक अ स्मार्टरिंग ऑफ वर्ड्स शी डिडंट अंडरस्टैंड। डेफिनेटली if someone speak smartering words no one can understand, only someone can understand but everyone cannot understand if you speak smartering words। ठीक है। सो उसने कुछ ऐसे शब्द बोले जो उसे समझ में नहीं आए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? नॉन पैरल। क्या है? नॉन पैरल है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अतुल, हैविंग नो मैच और इक्वल, अनराइवल्ड। जिसका कोई मेल या बराबर ना हो, वो इक्वल ना हो या फिर मतलब कि वो सेमलेस हो, मतलब कि मिलता जुलता ना हो। सिनोनिम्स की बात करें तो इनकम्पेरेबल, मैचलेस, अनराइवल्ड। एंटोनिम्स फेमिलियर, फ्रीक्वेंट, नॉर्मल, ऑर्डिनरी। ये सब किससे? ये सब मैच खाते हैं। ठीक है। और ये इनसे क्या जो कि अतुल्य, मतलब कि अतुल जो मैच नहीं खाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? देखिए एग्जाम्पल है द चैंपियंस डिजर्व द टाइटल बिकॉज दे वर नॉन पैरल ऑल सीजन एंड वॉन एवरी गेम। तो चैंपियन खिताब के हकदार थे क्योंकि पूरे सीजन में गैर परिचित थे और हर गेम जीतते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वर्क। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या? अनियमितता। क्या है? अनियमितता। स्ट्रेंज हैबिट, किसी में कुछ अजीब सी आदत होती है, कुछ स्टूडेंट्स में, कुछ लोगों में भी कह सकते हैं। ठीक है, हम में भी कह सकते हैं, सब में कह सकते हैं, कभी कभार कुछ चीज़ भूलने की। ठीक है, फॉरगेट की। सो सिनोनिम्स की बात करें तो इरेगुलरिटी, ट्रेट। एंटोनिम्स है नॉर्मलिटी। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? देखिए एग्जाम्पल है
His biggest quirk he is his love for old marbles. So जो old marbles हैं उनके प्रति उनका लव है, क्या उनके प्रति उनकी जो है क्या है, प्रेम है। ठीक है, नेक्स्ट है फिटफुल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या, अस्थिर। क्या है मीनिंग, अस्थिर। सो एक्टिव और एक्वायरिंग स्पेस मॉडिकली और इंटरमिटेंटली, नॉट रेगुलर और स्टेडी। सक्रिय या सहज रूप से या रुक रुक कर, नियमित या स्थिर नहीं। क्या है, सक्रिय या सहज रूप से, रुक रुक कर या नियमित या स्थिर नहीं है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इंटरमिटेंट, स्पोरेडिक, स्पेस्मोडिक। एंटोनिम्स है कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, स्टेडी। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है, बिकॉज द वेदर हैज़ बीन फिटफुल लेटरली वी आर नॉट श्योर इफ आर आउटडोर वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। क्योंकि हाल ही में मौसम अनुकूल रहा, हमें यकीन नहीं कि हमारी आउटडोर शादी होगी या नहीं। बिकॉज द वेदर हैज़ बीन फिटफुल लेटली, जो वेदर है वो पूरी तरीके से क्या, अस्थिर है। वी आर नॉट श्योर, हम सुनिश्चित नहीं या फिर हम श्योर नहीं है कि इफ़ आर आउटडोर वेडिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, क्या हमारी मतलब कि बाहर शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये था इसका एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट है सजर्न। क्या है, सजर्न है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग क्या है, विराम। क्या है मीनिंग, विराम, थोड़ा रेस्ट, थोड़े सा समय। ठीक है, अ टेम्पररी स्टे एट वन प्लेस स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग, एक जगह पर एक अस्थायी निवास यात्रा करते समय, मतलब कि जब आप कहीं जाते हैं, व्हेन यू गो समवेयर, सो आप क्या करते हैं, कुछ समय के लिए जो है कहीं पर रुक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ढाबा। सिनोनिम्स की बात करें तो स्टे, टेरी, विजिट एंड स्टॉप ओवर। एंटोनिम्स जर्नी, मिग्रेशन, डिपार्चर, एडवांस। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें, देखिए एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग डीन्स सजन इन पेरिस ही स्पेंड 2 वीक्स विजिटिंग ऑल ऑफ द सिटीज कल्चरल अट्रैक्शन। सो डीन के पेरिस प्रवास के दौरान जो उन्होंने शहर के सभी सांस्कृतिक आकर्षणों का दौरा करते हुए 2 सप्ताह बिताए। कहाँ पर, पेरिस में प्रवास करते हुए, मतलब कि रहते हुए क्या करते, सजन करते हुए उन्होंने शहर के जितने भी शहर के जो सभी सांस्कृतिक कल्चरल जो कि उनको अट्रैक्शन करे, उन सभी का क्या करा, मतलब कि दौरा किया। वहाँ पर जो टाइम क्या करा, सजन करा, विराम किया, थोड़ा टाइम। नेक्स्ट है डिवॉल्ज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है, रहस्य खोलना। रहस्य खोलना मतलब कि हिस्ट्री से रिलेटेड। सो मेक नो समथिंग सच एज अ कॉन्फिडेंस और सीक्रेट, किसी चीज़ को ज्ञात करना जैसे कि आत्मविश्वास या फिर रहस्य। हिस्ट्री की चीज़ों को जब हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, वही है। सो सिनोनिम से इसके प्रोमुलगेट, डिक्लेयर, एंटोनिम्स कंसील। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है, शी डज नॉट वॉन्ट टू डिवल्ज एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ हर स्पीच इन ऑर्डर टू कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। जिज्ञासा को जीवित रखने के लिए वे अपने भाषण की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहती। ठीक है, नेक्स्ट है सिनिकल। मीनिंग इसका मानव द्वेषी। क्या है मीनिंग, मानव द्वेषी। डाउटफुल एज टू वेदर समथिंग विल हैपन और वेदर इट इज़ वर्थ वाइल, संदेह के रूप में कि क्या कुछ होगा या क्या ये सार्थक है। सिनोनिम्स हैं स्केप्टिकल, डाउटफुल, डिस्ट्रस्टफुल। एंटोनिम्स ऑप्टिमिस्टिक, क्रेजुलस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है, शी मे बी सिनिकल about the film industry but ultimately she has no intention of beating the hand that feed her। सो वे फिल्म उद्योग के बारे में निंदा कर सकती है लेकिन अंत उसे खिलाने वाले हाथ को काटने का उसका कोई इरादा नहीं है। क्या है, शी मे बी सिनिकल अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री बट अल्टीमेटली शी हैज़ नो इंटेंशन ऑफ बीटिंग द हैंड दैट फीड्स। जो मतलब कि जो मतलब उनको उसको खिलाते थे, खिलाने वाले हाथ थे, वो उनको काटने का उसका कोई इरादा नहीं है। ठीक है, सो भाई आज का जो आपका वोकेब का क्लास है वो यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को जो है अच्छा लगा होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड भी हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।